नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमसोल वाटर एनर्जर प्रेजेंस द ताइशन टॉक शो दिल से में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बात करने जा रहे हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है। कद काठी भी बड़ा है लेकिन दिल बड़ा है। उनका काम करने का ढंग बहुत ही बड़ा है, बहुत ही निराला है। हैंड्स डाउन अप्रोच वाले ऑफिसर है वो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्टर पी नोबिन जोमो, DYSP अरुणाचल प्रदेश पुलिस। चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है सर आज का। Thank you so much. सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। हु इज नोबिन जोमो? Yes, I'm P. Novin Jomo, and I'm also senior Commonwealth Karate medalist from Northeast India. You can say the first from the Northeast India in field of the karate, and that's it. As being a sports person, तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैं 18 टाइम्स इंडिया को रिप्रेजेंट किया और लगभग 12 मेरा नेशनल गोल्ड मेडल है। और कॉमनवेल्थ में भी मैं 5 टाइम्स मेडलिस्ट रहा हूँ और साउथ एशिया में भी मेरा मेडल रहा है। तो स्टेट में काउंटलेस मेडल है, तो लगभग 80-90 मेडल अभी तक का सिंस फ्रॉम स्टार्टेड आई फ्रॉम जर्नी। आई थिंक 1999 से शुरू स्टार्ट कराटे किया है। अभी 23 इयर्स रनिंग हो रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम्स सिंस। तो जर्नी अभी भी जारी है, अभी भी खेलता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी सोच रहा हूँ रिटायरिंग के लिए। अरे सर ने जैसे बताया, जैसे कि इनका इंट्रोडक्शन आपने सुना होगा, ही हैज़ आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ना। लोगों को कहता है कि सबसे पहले वही कहेंगे मैं DSP हूँ, मैं CO हूँ, बट सर ने क्या कहा, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। सर, आपने तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता दिया कि मैं थोड़ा बहुत खेलता हूँ, बट 23 इयर्स एंड काउंटलेस कॉमनवेल्थ लेवल पे मेडल्स, ये इतना। सर, ये शुरुआत कहाँ से हुआ आपका? लाइक हाउ एंड वाई कराटे? देयर ऑल्सो इन 98 सर। तो जर्नी ऐसा था कि फ़िलहाल अरुणाचल में कराटे का जो दसन था उस समय को बहुत हाई पिक लेवल में था, अभी तक है। और कराटे का उस समय को कोई स्पोर्ट्स नहीं था, या तो आइदर फुटबॉल और या तो कराटे, तो ऑप्शंस नहीं रहता था बहुत सा आदमी का। तो शुरू तो मेरा कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं था। हम क्रिकेट खेल के देखा, उसमें नहीं होता था। फुटबॉल खेल के देखा, नहीं होता था। बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई किया, नहीं होता था। तो एक टाइम आया था फ़नी मूवमेंट से कि एक क्लासमेट जो उस समय को हम लोग का टाइम पर क्या होता था, जो क्लासमेट है वो कोई जो एज ज़्यादा हो के क्लास में साथ में रहता था। जी बिल्कुल। तो उसने मतलब बेवजह हमको वहाँ पे मतलब टॉर्चर किया है, वो रैगिंग वगैरह किया और पीटा हमको वहाँ पे। तो एक छोटा बच्चा का जैसे मेरा एक सोच रहता था कि नहीं, इसको हम रिवेंज लेगा कि इसने हमको पीटा है। तो दैट टाइम स्टार्टेड मेरा माइंड में ये सोचने लग गया कि नहीं, इसको हम कैसे करके रिवेंज लेंगे। तो ये मेरा बचपन का मेरा थॉट था। तो अभी हम ऐसे सोचते हैं कि वो लड़का को जब भी मिलता है तो उसको हम थैंक्स बोलता है दिल से, क्योंकि उसका वजह से थोड़ा उसका जो हमको किया था उसके कारण से मेरा एक जो पर्पस जो था, एम एंड ऑब्जेक्टिव मेरा चेंज हुआ है। भले ही वो ख़राब लेवल से शुरू हुआ होगा, लेकिन मेरा वो पॉजिटिव लेवल्स में बदला है। तो उसको भी अभी भी थैंक्स बोलता है कि उसके कारण से मैंने कराटे ज्वाइन किया था। उस समय को एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड उस समय को। तो फादर को मैं अभी तक शक्ल इतना याद नहीं है, क्योंकि छोटा में वो शायद आई थिंक हम क्लास 2 या 4 या 3 इयर्स जब था तो तभी गुजर गया था। और माँ भी क्लास 6 में जब था तो तब गुजर गया था। तो उससे ही हम ओपन रहा। ओपन टाइम से ही मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया क्लास 6 से। तो हॉस्टल लेवल में जैसे तैसे रहा है। तो क्लास 6 से लेके नौकरी मिलने तक मैं हॉस्टल में था। वाह। तो मतलब हॉस्टल का लाइफ ही रहा है। जी। तो एक जो रहता था वो रह गया, मतलब हॉस्टल में कैसा कोई इतना गाइडेंस नहीं किया, तो इंडिपेंडेंट रहा हमेशा। और कराटे का एक छोटा सा हिस्सा बताएगा कि जब कराटे ज्वाइन करना था तो उस समय को 50 रुपीज़ लेता था पर मंथ। 50 रुपया में महीना में 50 रुपीज़ लेता था। वो भी मेरे पास देने के लिए नहीं होता था।
तो मम्मी तो इतना वो था कराटे को, शुरू में वो सोचता था कि बहुत सा आदमी जो मिसयूज़ करता था उस समय जी, को, जी। स्कूल्स वगैरह को लात मार के तोड़ देता था, ये सब बहुत खराब इम्प्रेशन था कराटे को लेके। बहुत आदमी ये सोचता था कोई बिल्डिंग्स वगैरह में अगर कराटे सिखाना है तो कोई नहीं देता था परमिशन, क्योंकि वो सोचता था ये वहाँ पे लात मार के तोड़ देगा, ये इम्प्रेशन रहता। और बहुत सा आदमी दारू पी के, बहुत सा आदमी ये सब गंदगी करने का बाद गुड डाइट नहीं करके उसका कारण से बीमार वगैरह भी बहुत सारा होता था। बड़ा नेगेटिव जी, सा। नेगेटिव्स ज़्यादा हो जाता। तो मम्मी लोग भी ये देखता था कि उसमें ड्रग वगैरह में भी बहुत एब्यूज बहुत सारा हुआ था। तो माँ लोग तो बस्ती का था, कुछ मालूम नहीं था, तो वो लोग यही देखता था नहीं ये कराटे खेलेगा तो बाद में। उस समय को सबसे बड़ा बीमार था, टीबी बीमार था, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। ओके। तो वो ट्रेंडिंग चल रहा था कि हर किसी को होना ही है, क्योंकि डाइट ठीक नहीं होता था, सिगरेट स्मोक और वो सब करने के कारण, गुटखा वगैरह खाने के कारण से बहुत इजीली हो जाता था। तो उसके बाद क्या हो रहा, तो उसके बाद मेरा माँ हमको सपोर्ट नहीं करता था कराटे के लिए, तो 50 रुपया भी महीना में मुश्किल था मेरे लिए। तो माँ से चुप चुप के जाता था। माँ अगर वो पता था कि 4 बजे से क्लासेस शुरू होगा तो वो गेट का वहाँ दरवाज़ा का वहाँ करा के रखेगा, मालूम हो गया जाने नहीं। तो हम क्या करता था, खिड़की से पार करके अपना सामान को पार करके वहाँ से एक छोटा सा नदी था, कुची बोल के हम लोग का वहाँ से पा में, जी। तो वहाँ से हम पार करके वहाँ से जाके क्लासेस करने जाता था। काफ़ी स्ट्रगल तो मतलब। हाँ, उसके बाद माँ ने तो वो हमेशा ये नहीं, क्योंकि वो एक तो ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स तो यही सोचेगा, पब्लिक जैसे दिखता है वैसे ही सोचेगा। तो वो खुद भी बीमार था, तो ऑब्वियसली वो ये सब इतना और कर नहीं पाता था। तो हम ऐसे करके बहुत सारा न्यूज़पेपर वगैरह हम बांटता था। तो बुक स्टोर में 150 मिलता था हमको पर मंथ में, तो हम पार्ट टाइम करता था, क्योंकि वो क्लासेस का कराटे क्लासेस के लिए पैसा भी जुगाड़ करना। तो हम गया तो वहाँ में बताया कि हमें यूनिफॉर्म चाहिए कराटे का, तो मेरा पास नहीं था। तो एक भैया था नाकू पेंग बोल के, जो अभी प्रिंसिपल है हम लोग का वहाँ पे, जी। वो कराटे खेलता था, ग्रीन बेल्ट तक खेला था। तो वो भी छोड़ चुका था कराटे, तो उसका कपड़ा जो ऊपर का टॉनिक जो ऊपर का साइज का था वो कहीं फेंक के रखा था, तो लेकिन लॉन्ग पैंट नहीं था, नीचे का पैंट नहीं था। तो हम उसको लिया, लेने का बाद में वो भैया से पूछा है तो बोला ले लो, बोला काम का नहीं है। तो वो पूरा वो हो चुका था, गंदा हो चुका था, और जो बारिश से होके ब्लैक ब्लैक वो हो जाता, फंगस वगैरह हो गया था। फिर भी हम उसको ले लिया, पैंट नहीं था मेरे पास। तो भैया क्रिकेट खेलता था जी, उसके पास वाइट लॉन्ग पेंट था। अरे तो वाइट लॉन्ग पेंट में तो उसमें जेब होता है, पॉकेट होता है, लेकिन एक्चुअली तो कराटे का जो उसमें पॉकेट नहीं होता है। ओके। तो लेकिन दोनों वाइट वाइट है, तो मैचिंग करा लिया। तो फिर हमको बेल्ट चाहिए था, वाइट बेल्ट। तो माँ का जो जो हम लोग का बुकता है, ये बोलता है हम लोग, हाँ 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 हाँ। जो कैरी करने वाला, उसका जो एक तो आपका बस्ता का एक तो रस्सी होता है, उसको हम लेके वहाँ पे टेलर मास्टर में जाके वाइट बेल्ट सिलाने दिया। तो ऐसे करके मेरा स्टार्ट हुआ था कराटे। तो मेरा पहला मास्टर रहा है समा यंगफो, जो बहुत ही उस समय को फेमस था और बहुत अच्छा प्लेयर भी था वो। जी जी। उसके बाद देन आफ्टर दैट 2001 को 2002 को वो लोग इतना, समा मास्टर लोग इतना बिजी होने के कारण से प्लेयर्स को इतना अच्छा से नहीं देख पाता था, तो हम लोग गेम वगैरह जाने नहीं मिलता था, बस वहीं ही रह गया था, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में ही रह जाता था खेलते खेलते। तब देन आफ्टर अवे मास्टर बोल के आया है, शायद से नया नया आया था 2002-3 को शायद, आई थिंक थोड़ा याद नहीं है, 2-3 को शायद वो आया। उसके बाद उसके साथ मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके तो कराटे वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वो ने हम लोग एक्सप्लोर करवाया कि ईटानगर में लेके गया है वो, उसका एक हिस्सा है। फाइनल लास्ट हिस्सा ये है कि जब एक बार ईटानगर के लिए बोला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाके स्टेट में खेलना है जी, तो हाँ हमने इंटरेस्ट था, तो वहाँ से हम थोड़ा अच्छा खेलता भी था, तो सर हमको देखता था कि हाँ ये अच्छा करेगा, तो सेलेक्ट कराए। तो अभी घर में तो इतना पैसा तो हम कहाँ से लेगा ईटानगर जाने का। तो हमने थोड़ा नाटक किया माँ से, हम बीमार होने का नाटक किया। तो बोला है कि हम ईटानगर जाना पड़ेगा बीमार के लिए ना। तो माँ जैसे तैसे जुगाड़ करके वो जो 1500 रुपया जैसे हमको हाथ में थमा के भेजा। उस समय को निर्जली में मेरा एक भैया था जो अभी वो कर्नल बन चुका है, ये कर्नल नहीं, अभी मेरा ख्याल से मेजर जनरल, नहीं आई थिंक मेजर से ऊपर वाला, उसका तेरो कैंग है, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल, हाँ लेफ्टिनेंट कर्नल, यस।
उसके बाद उसके साथ में रहा क्योंकि एकोमोडेशन प्रॉब्लम था वहाँ में, उसने हमको वहाँ पे बैठने के लिए दिया। तो हम ट्रेनिंग के लिए साई जाता था, तो मेरे पास टेम्पो के लिए 5 रुपया मुश्किल पड़ता था क्योंकि उस समय को टेम्पो 12 निर्जली से नार 5 रुपीज़ था। तो हम पैदल कभी को दौड़ लेता था कि पैसा बचाने के लिए, तो 7 किलोमीटर जैसे आसपास था वहाँ से दौड़ के आता था। कभी बस मिला तो मॉर्निंग का बस जो होता है उसमें ज़बरदस्ती बोल के नाइट सुपर वगैरह वहाँ पे चढ़ के आ जाता था पीछे खड़ा करके। उसके बाद जैसे तैसे ऐसे था। उसके बाद माँ को तो झूठ बोल के इतना अगर आ गया तो मेडल भी मार ले, लेकिन घर में नहीं बताया। मेडल मिलने के मेडल बाद मिल नहीं गया, हाँ, बताया। पहला मेरा लाइफ का पहला गोल्ड मेडल। और वो खुशी आप पेरेंट्स के हाँ, साथ नहीं कर पाए क्यों, वो घर पहुँचा है। उसके बाद 2 दिन के बाद में, क्योंकि पेपर जो है एक दिन पहले नहीं पहुँचता था उस समय को, नेक्स्ट डे में पहुँचता था आखिरकार बस न्यूज़पेपर। स्टेशन। हाँ, न्यूज़पेपर। उसके बाद एक भैया आया है, आने के बाद में माँ को चिल्ला के बोला, अरे ये तो बहुत खुशी का बात है, देखो आपका बेटा मेडल मारा है, मेरा नाम आया है पेपर में। जी। इको फॉर अरुणाचल चलता था तो माँ बोला है ये कैसे गया था बीमार करने के लिए गया था, इलाज लेके करने आया गया था, मेडल। मेडल लेके आया। तो उसमें सबसे पहले इतना पिटाया हमको, और बहुत पिटाई किया Wow, है man. हाँ, बहुत पिटाई किया उसको, क्यों तुम ऐसे झूठ बोल के गया है, बीमार है बोल के, हम इतना तकलीफ से पैसा मैनेज किया है 1500 रुपया। तो फिर भी उसमें ऐसे था कि माँ पिटा था, तब भी एक उसका मतलब दिल में एक प्राउडनेस था कि अरे बेटा मारा है। वो मारने का दंग भी अलग था, तो उसमें मार में भी प्यार था। फील हुआ था। हाँ, उसके बाद तब माँ भी समझ गया इसको फ़ायदा नहीं रोक के, तो इसको कंटिन्यू करने था, तो ऐसे करने था। उसके बाद 1 साल के बाद तो माँ ही तो पहले से बीमार था तो गुजर गया। उसके बाद तो इंडिपेंडेंट रहा है, अपना लाइफ को कैसे करके स्ट्रगल करना है। वेकेशन में हम दोस्त लोग का जैसे घूमने वगैरह नहीं जा सकता था क्योंकि मेरा पास पैसा नहीं होता था, तो लेबर करने चला जाता था, बस्ती जंगल में तख्ता उठाता था, बटम वगैरह। तो 70 रुपीज़ पर सेफ्टी का मिलता था, उठा के लेकर। तो अभी शायद स्पोर्ट्समैन में वो चीज़ जो काम आया है शायद, क्योंकि वो स्ट्रगल जो था जी, जो हार्डनेस जो आपने देखा है, क्योंकि वो कम से कम 8-10 किलो 20 किलो 15 किलोमीटर से खींच के लेके आता था वो उसको। उस समय को कुची बोल के, रंग्योंग बोल के एक तो जगह था, एकदम पानी जहाँ से निकलता था वो एरिया से कटता था आ रहा था, वहाँ से उठा के लेके आता। तो इजी रहता था क्योंकि पानी साथ में, हम लोग पहले जितना पानी आता है पानी का साथ में खींच के लेके आता था, जब पानी नहीं मिलेगा तो कंधा में उठा के थान के लेके आता। तो ऐसे करके स्ट्रगल रहा है। तो पढ़ाई भी ऐसे ही जैसे तैसे ही रहा है, क्योंकि वेकेशन में अपना नेक्स्ट जर्नी के लिए, नेक्स्ट पैसा के लिए कैसे कमाना है वो सोचता था। तो ऐसे करके उस समय से ही समझ में आ गया था कि पैसा चाहिए, और हमको तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा इतना ठीक नहीं था, तो कंटिन्यू करने के लिए ट्राई किया। तो उसके बाद हार्डनेस का वजह से थोड़ा ट्रेन हो गया। बहुत उतार चढ़ाव। जी। व्हाट ए जर्नी फ्रेंड्स, व्हाट ए जर्नी ना। बिल्कुल छोटे उम्र से ही मतलब यू बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट, मतलब आप सेल्फ रिलायंट हो गए, मतलब कि मुझे किसी और के पास जाना नहीं है, किसी और से मुझे उम्मीद नहीं रखना है, मतलब खुद के ऊपर। और व्हाट ए जर्नी। ये जो तख्ता खींचने का जो कहानी बताया, मेरे ख्याल से आप 12-13 हो, 14 साल उम्र। I mean, I can only, some of us can only imagine that, you know, but then you became a very, ना उसके बाद आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, एंड देन आई थिंक बहुत सारे मेडल्स। मुझे याद है हम वी वर इन स्कूल, वी यूज्ड टू वॉच, हम लोग देखता था क्योंकि आपका नाम बहुत आता था अरुणाचल टाइम्स में। व्हेन ऑफ कोर्स वो समय हमको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि आप डीएसपी बन जाओगे, बट एज ए कराटेकर पीपल फ्रॉम माई टाइम विल डेफिनेटली नो नोबिन जोंगो ना। जब मोबाइल इतना नहीं था, जब बच्चे एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, देन योर नेम इज़ टू कम आउट अ लॉट ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट ए वंडरफुल कैरियर। और आप कह रहे थे कि आप रिटायर होना चाहोगे, माशाल्लाह देख के तो नहीं लगता आपको अभी रिटायर होना चाहिए, बट एनीवे व्हाट ए जर्नी ना, व्हाट ए जर्नी। अभी सर मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये जो आप यूर अ कॉप एंड यूर अ वेरी, अभी तो आप मेरे ख्याल से कहीं और पोस्टेड हो गए हो, बट व्हेन यू वर इन ईटानगर यू वर वन ऑफ द वेरी विजिबल कॉप्स, बहुत दिखाई देता था आपको। तो इसी के सिलसिले में आपसे पूछना चाहूँगा, आर यू अ कॉप बाय चॉइस और कॉप बाय चांस? Cop by choice, I said. By choice, Because
ड्यूरिंग 2013 में मेरा मेडल रहा कॉमनवेल्थ में। जी। तो कॉमनवेल्थ में मेडल रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट में पहला मेडल था कराटे फील्ड्स में। वाओ। तो कोई नहीं मारा था सीनियर में। तो वैसे ही हम तो अरुणाचल पहुँचाए, तो उस समय को चीफ मिनिस्टर हम लोग का नाबम तुकी सर था। जी जी जी। तो उसने मतलब ये ऑफ़र दिया था कि ऑफ़र इट मीन्स वो हमको चॉइस दिया था कि जी जी जी। बहुत सारा डिपार्टमेंट में जॉब था, जैसे CDPO हमको ऑफ़र किया था। ओके। उसके बाद आपका आमदो पोस्ट में था। जी जी। आमदो पोस्ट भी खाली था उस समय। मिनरल डेवलपमेंट उसके बाद हाँ, टैक्स एंड एक्साइज इंस्पेक्टर में भी खाली था पोस्ट। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, ये 4 पोस्ट में से हमको चॉइस करो बोला था। तो मेरा लाइफ जो स्ट्रगल ऐसे था कि हम हमेशा स्ट्रगल ही किए छोटा से लेके। तो हमको लगता था कि हमको कुछ करना है सोसाइटी के लिए, क्योंकि बहुत सा चीज़ में कोई भी सक्सेसफुल आदमी जो अकेला वो जगह तक नहीं पहुंच पाता है। उसका सपोर्टिंग बैकग्राउंड बहुत सारा आदमी होता है, बहुत सारा का आदमी का उसमें ब्लेसिंग होता है। मेरा भी बहुत था। मेरा अपना आंटी एक तो था जो हमको जब माँ पिताजी मरने के बाद में उसी ने ही पाला पोसा। जो भी वो हॉस्टल में था तो जो भी रिक्वायरमेंट होता था वो फुलफ़िल करता था, आकू ताकू बोल के। जी जी। आंटी है मेरा। उसके बाद फिर जो लॉन्ग ये जर्नी वगैरह करता था, तो इंटरनेशनल वगैरह टूर करता था। उस समय को हमारा अभी रिसेंटली तो सेपा का MLA है तापुक ताकू। जी जी। लेकिन उस समय को वो DSO था, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर था। तो उसी समय से वो स्पॉन्सर थोड़ा बहुत करता था हमको। ऐसे करके और भी बहुत मल्टीपल इंसान को, अभी नाम कहने से लिस्ट बहुत लंबा है। तो वैसे ही मतलब बहुत सा इंसान का मेरा उसमें रोल है। तो मतलब आप काम करते गए। जी जी। तो हमको ऐसा लगता था कि ये पुलिस ऐसा जॉब है जिससे आप अपना ही इंसान, अपना ही वो है फैमिली एंड अपना फ्रेंड्स को आप जो कंट्रीब्यूट कर पाएगा अच्छा वे से और अच्छा वे। ऐसे तो नहीं है कि एवरी डिपार्टमेंट में आप अच्छा काम करने से ओबियसली बात आप कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पुलिस में आप जो मेरा में कैपेसिटी है, जिसमें हम फील्ड में अच्छा हो सकता है, उसमें फील्ड में देख के हम और अच्छा कर सकता है बोल के। तो ये पुलिस तो एक्चुअली मेरा चॉइस ही था। मतलब आपको ऑप्शन मिला था कि आप ग्रुप A ऑफिसर्स भी आप बन सकते थे। नहीं, ग्रुप A उस समय को CDPO ग्रुप B था। ओके। उसके बाद आमदो भी ग्रुप B, एवरी ग्रुप B का ही ऑफिसर हुआ था। उस समय को स्पोर्ट्स कोटा में सिर्फ ग्रुप B में आता था। लेकिन उससे पहले हम UDC था। UDC भी था। UDC में हम वो नहीं किया, स्पोर्ट्स कोटा उस समय को फील्ड में नहीं था। और हम संगेलाडन में भी UDC आपने एग्जाम देके आपने क्वालिफाई किया। उसके बाद हमारा जो संगेलाडन में भी हम स्पोर्ट्स टीचर था। तो वहाँ पे भी वो रेगुलर एग्जामिनेशन, कोई स्पोर्ट्स कोटा नहीं था, उसमें भी नॉर्मल इंटरव्यू देके एग्जाम देखी। जी, वो गवर्नमेंट जॉब था तो उसमें भी रेगुलर था। मतलब काफ़ी कुछ किया है आपने। हाँ, उससे पहले भी ऐसे है एक्चुअली सर। अगर बैक में जब बात करेगा तो मेरा कैरियर को लेके, तो हमको नौकरी यहाँ नहीं होने से मिलना ही था। मेरा अचीवमेंट हम ऐसे कर दिया था कि 2011 में हम CRPF में सब इंस्पेक्टर मिल चुका था हमको। आर्मी में भी हमको 3 पिता का ऑफर मिला था और नेवी में भी हमको मिला था सबसे छोटा रैंक में। तो वो नौकरी करना होने से तो हमको मिल ही जाना था। उसका अलावा भी मैंने अपना आप को इतना मतलब वो बनाया कि मतलब ये चीज़ को रखने के लिए बनाया कि हम नौकरी के अलावा भी कुछ कर सकेगा बोल के हम अपना आप को कोशिश किया। क्योंकि मैंने BPEd किया, बैचलर फिजिकल एजुकेशन का बात करेगा तो, और मैं फर्स्ट क्लास पास हूँ उस पर भी। उसके बाद डिप्लोमा किया मैंने अपना ये न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में। तो जो स्पोर्ट्स का जितना पढ़ाई होता है, PT भी किया, पर्सनल ट्रेनर का मैंने वो किया। तो मैंने ये सोचा था कि अगर नौकरी नहीं होने से भी हम अपना आप को ऐसे बना देना कि बाद में भी अपना आप को कैपेसिटी है, इतना कैपेबल इतना हो जाना है कि नौकरी नहीं होने से भी कुछ जिम वगैरह खोल के भी हम उसमें क्वालिफाइड होकर रखना है। तो मेरा यही मोटो रहा था। इसलिए हम इतना सारा ट्रेनिंग, इतना सारा बहुत सा चीज़ कर चुका था कि नौकरी का अलावा भी हम ऐसे सर्वाइव कर सकता था। मतलब कहीं ना कहीं हो जाना। क्वालिफिकेशंस आपने पूरा मतलब ना, यू डिड नॉट वेट कि लाइक अगर सरकार ने मुझे प्रोत्साहन दिया, यू डिड नॉट वेट फॉर दैट। यू वर लाइक मैं अपने दम पे कुछ ना कुछ तो कर ही लेना। दैट इज सो नाइस। इसी के सिलसिले में सर मेरा अगला क्वेश्चन है, ये जो स्पोर्ट्स कोटा जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल चलता है अरुणाचल में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। बट सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये स्पोर्ट्स कोटा
ऑफ कोर्स आप भी यू आर वेल क्वालिफाइड, बट ये जो स्पोर्ट्स कोटा का जो होता है सर, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए सर। स्पोर्ट्स कोटा तो एक्चुअली गवर्नमेंट का ही हुआ है, नॉर्म्स गवर्नमेंट का वो अपना ये क्राइटेरिया वगैरह में आरआर में ऑलरेडी जी जी हाँ, रूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जो रूल्स है उसमें ऑलरेडी आया गया। लेकिन जब तक पहले जब हम लोग कराटे स्टार्ट किया था उसमें स्पोर्ट्स कोटा नहीं था कुछ भी, तो हम लोग ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग स्पोर्ट्स खेल के कुछ मिलेगा हमको। जी यहाँ पे अरुणाचल में दो टाइप का वो है स्पोर्ट्समैन है, एक स्पोर्ट्स जो नौकरी मिलने के लिए स्पोर्ट्स खेलता है, और एक होता है कि खेलने के लिए नौकरी चाहिए फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट। या स्पोर्ट्स खेलने के लिए पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है जी, तो उसके लिए तो आपको हर कोई डेली तो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, तो अगर नौकरी रहेगा तो कम से कम आपको सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली। इस टाइप से एक स्पोर्ट्स होता है। तो बेसिकली जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है वो इस बेस पे कि नौकरी मिलने के लिए स्पोर्ट्स खेल रहा है, हाँ। तो उस पे कंट्रोवर्सी है, ना कि जो किसी का पैशन से खेलना, किसी का मतलब वो है डिज़ायर है, किसी का वो ये मतलब लव है उसका फॉर स्पोर्ट्स के लिए वो लव है, वो लोग के लिए कंट्रोवर्सी नहीं होता है। अब अगर देखा जाएगा तो अभी पता नहीं किसको ब्लेम देगा आपका जैसे बोल सकता है, लेकिन अभी देखा जाएगा तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ओपन सीक्रेट है। कोई पड़ोसी, हाँ पड़ोसी में कोई एक बंदा बैठा हुआ है और आप उसका पड़ोसी है जी, आपको पता है वो स्पोर्ट्स नहीं खेलता है और वो नौकरी मिल गया, वो भी तो स्पोर्ट्स कोटा में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो फील तो यही होगा ना कि अरे स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिल गया, कैसे मिल गया इसको, तो ये तो स्पोर्ट्स कभी नहीं खेला। वो शायद मेरा ख्याल से पब्लिक को और जितना भी हम लोग का जो देखने वाला जो व्यक्ति होता है, जो भी बैकग्राउंड से देखता है, उसको लगता है कि क्या है ये स्पोर्ट्स है, वो ये फील होने लगता है। एक्चुअली देखा जाएगा तो हम लोग स्पोर्ट्स में मिला है बोल के ये नहीं बोल रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स में मिलना देते हम लोग बोल सकता है कि प्राउड वाला बात है, क्योंकि बहुत लिमिटेड आदमी को देता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखा जाएगा तो 100 बंदा में से 5 आदमी को सिर्फ देता है। तो अगर बल्क में अगर स्पोर्ट्स कोटा दिखाई दे रहा है तो आदमी को लगता है स्पोर्ट्स कोटा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक रेगुलर को 100 पोस्ट नहीं मिलाया जाएगा तब तक हम लोग का 5 आदमी को नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स लाइक 5%। तो 5% इट मीन्स 100 में से 5 आदमी, तो 100 में से 5, कोई डिपार्टमेंट तो 100 पोस्ट तो एक साथ कभी क्रिएट नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं हो। और एक आदमी को रिटायरमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60 ईयर्स लगता है जी। तो जैसे जैसे नौकरी ख़त्म होते जाएगा ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स कोटा भी ख़त्म होते जाएगा। और अभी का जो रेंडमली जितना फास्टेस्ट अभी आदमी को नौकरी मिल रहा है जी, तो फ्यूचर के लिए तो मेरा ख्याल से पॉसिबल कम हो जाएगा। और 2 ही डिपार्टमेंट में शायद हो सकता है, एक हो सकता है आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और नो पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ बल्क में वो होता है, रिक्रूट होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो भी छोटा रैंक में, बड़ा रैंक में पॉसिबल थोड़ा कम है, इस टाइप से हो सकता है। लेकिन वही है, अगर हम आपको पहले बोला है स्पोर्ट्स कोटा में 2 चीज़ है, एक तो जो स्पोर्ट्स इसलिए करता है क्योंकि नौकरी चाहिए उसको, और एक तो होता है कि स्पोर्ट्स हमको खेलना है इसलिए हमको नौकरी सपोर्ट में चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह, इसलिए शायद इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी रहता है। क्योंकि अभी जैसे बोला है बहुत सा आदमी जो स्पोर्ट्स शायद अच्छा से नहीं खेला है फिर भी उसका, क्योंकि देखा जाएगा तो सर अरुणाचल में स्पोर्ट्समैन जो बहुत कमी है, स्पोर्ट्समैन ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लेकिन प्रोफेशनल वाले, हाँ प्रोफेशनल वाले, लेकिन क्या हो गया कोटा जो ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। इसका कारण से क्या होता है, शायद थोड़ा सा वो डिज़र्व नहीं करता, ऐसे नहीं है, वो डिज़र्व इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हम लोग का पास में कंपटीशन कमती है, पूल स्पोर्ट्स में कंपटीशन कमती है। क्योंकि आप देखा जाएगा अभी जैसे कि अगर हम सब इंस्पेक्टर मिला है, मेरा पास 18 गोल्ड मेडल है, तो कोई मेरा सब इंस्पेक्टर वाला ब्रॉन्ज मेडल या पार्टिसिपेट वाला भी वो भी सब इंस्पेक्टर बन जा रहा है। तो इट मीन्स क्या है, आदमी नहीं है इतना क्वालिफाइड वाला कि उसको दे पाएगा। अगर आप पूछेगा कि किसको दिया जाए, तो हम सोचता है कि स्पोर्ट्स कोटा को तभी मांगना है जब कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होगा। ऐसा होने से शायद थोड़ा चेंज हो सकता है, ना कि रेंडमली दिया जाए है बोल के फिलअप कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई निकल के आया जी तो उसको अगर दे सकता है तो ये अगर बेस्ट मतलब सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रूल में ऑलरेडी है आप पार्टिसिपेट करता है जी तो आप क्वालिफाइड है फॉर स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो अगर पार्टिसिपेट करने का बाद में कोई स्पोर्ट्स कोटा में क्वालिफाई हो रहा है तो इसमें किसका गलती है? ना कि एसोसिएशन का गलती है, ना ही गवर्नमेंट का गलती है, ना ही डायरेक्टर स्पोर्ट्स का गलती है।
किसी की गलती नहीं, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। इसके कारण से जो टॉप लेवल में मेडल मारा है वो भी स्पोर्ट्स कोटा में घुस जाता है, और जो बिल्कुल पार्टिसिपेट किया है वो भी स्पोर्ट्स कोटा में घुस जाता है। अभी लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी इतना स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा है हर एक फील्ड में। अभी रिसेंटली भी इतना सारा मेडल लड़का लोग मार रहे हैं, तो वो फील्ड को देख के हम लोग भी बहुत प्राउड फील करता है कि हम लोग का टाइम में अगर ऐसे कंपटीशन होने से शायद और भी टफ होना था, और अच्छा फिल्टर होके आदमी निकलना था, क्वालिटी निकलना था। तो अभी इसका कारण से शायद कंट्रोवर्सी चलता है, वरना तो इस कंट्रोवर्सी का कोई जगह नहीं। मतलब जो सही स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको पता होता है कि क्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी सर। और दूसरा अगर एड ऑन किया जाएगा तो लास्टली बोलेगा कि स्पोर्ट्स जो एक्चुअली स्पोर्ट्स जो बहुत डीपली अंडरली खेलता है, वो आदमी जो थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा कमती हो जाता है, एजुकेशन बैकग्राउंड कम हो जाता है, क्योंकि और स्पोर्ट्स कोटा में ऐसे हो जाता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे कि बहुत कंट्रोवर्सी होता है कि टेक्निकल ग्राउंड में नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल के बोलता है, जेईई को भी लेके बोलता है जेईई में नहीं होना चाहिए, डॉक्टर में नहीं होना चाहिए। लेकिन हैज पर नॉर्म्स आप रूल को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन रूल में ऐसा लिखा है जब तक अगर मेडिकल में भी अगर है जी स्पोर्ट्स कोटा, क्योंकि बी ग्रेड सिर्फ अलाउ होता है जी, ए नहीं होता है क्योंकि जी। और डॉक्टर में तो ए होता है। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहिए कि नर्स में भी स्पोर्ट्स कोटा है, नर्स में भी है। नर्स में ऐसे नहीं है कि बीए किया है और आप नर्स में दे दिया, ऐसे नहीं होगा। इंजीनियरिंग किया है तो हम बीए किया है, हम बीपीएड किया है तो हमको इंजीनियरिंग नहीं देगा, इंजीनियर में जॉब नहीं देगा, जेई नहीं दे सकता है। उसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, उसका इंजीनियर में अपना डिप्लोमा होना पड़ेगा, नर्स में अपना एक तो सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, और नर्स का फील्ड में जाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर भी अगर ए ग्रेड का अगर कोई एमबीबीएस किया है उसी को मिलेगा, ना कि हम स्पोर्ट्स हम बहुत अच्छा किया है तो हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ जो फील्ड जो टेक्निकल ग्राउंड में भी, अभी यही दुखी का बात ये है कि स्पोर्ट्स कोटा में जो टेक्निकल ग्राउंड में जो आदमी जो आगे हम रिपीट कर रहे हैं, आदमी जो क्वालिफाई वाला जो स्पोर्ट्स में इतना नहीं है। इसका वजह से क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग में फील हो रहा है ये है। और अगर इसको अगर चेंज करना है तो आपको पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जी, पॉलिसी को चेंज करके बोलना है कि इंजीनियरिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट करने से आपको स्पोर्ट्स कोटा नहीं देगा, आपका मेडल होना पड़ेगा फील्ड में, तभी आपको मिलेगा। तब अगर ऐसा रूल बनता है तो ही जाके आप कर सकता है ना, बिना रूल का आप बात करके कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, बिल्कुल द क्वालिटी शो। और बहुत लोग ना फेसबुक में ट्रोलिंग करते हैं कि बीए करके इंजीनियर बन गया, जैसे आपने कहा ये बिल्कुल नहीं होता। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से घुसना चाहते हो तो भी, इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होने पड़ेगी, चाहे आप जितना भी अच्छा रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट होना है। अभी सर आते हैं अभी तो आप फिलहाल आप बाहर कहीं पोस्टेड हो अभी, बट यू हैड अ वेरी कलरफुल स्टिंट, मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही रंग बिरंगा आपका जो टेन्योर था ईटानगर कैपिटल आईसीआर का जो डीएसपी ट्रैफिक था, तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा। यू रिमाइंडेड टू मेनी ऑफ अस जो तुम्यामो सर जो करते थे ऑन द जॉब, बहुत लोगों का कहना है कि सिमिलरिटी है। तो ये ऑन द जॉब करने का ये जो पैशन कहाँ से आता है? आप चाहे तो आप ऑफिस में बैठ के बट यू वेर ऑन द स्ट्रीट गाइडिंग ट्रैफिक, ये जज्बा कहाँ से आता है सर? ये जैसे कि हम आपको पहले भी बोल दिया कि ये हम अपना से चॉइस करके घुसा है जी जी। नौकरी जो ये मेरा चॉइस था कि हम अपना सोसाइटी अपना भाई बंधु के लिए कुछ करना है हमको, ऐसे सोच के घुसा था। 2014 में मेरा हम बेच का है, तो 2014 बेच का हम सब इंस्पेक्टर था जी। तभी से ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हम ट्रैफिक में आया है और अलग से काम कर रहा है, ऐसा नहीं। अगर जो हमको जानता है पहले से, तो तब भी जब सब इंस्पेक्टर का एक फील्ड था तो उस समय को इंस्पेक्टर था तो भी हम जितना मेरा से कैपेसिटी बना, जो मेरा फील्ड में बना, इंस्पेक्टर था तो हम बीएन में था, बटालियन में था तो हमने कम से कम 3000 लड़की को ट्रेन किया कि वुमेंस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेंस का बारे में लेके, सेल्फ डिफेंस का बारे में लेके, एवरी स्कूल्स में जाके हमने ट्रेनिंग कोशिश किया कि सिचुएशन कंट्रोल का क्लासेस दें एवरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके, इंस्टीट्यूशन में जाके। और हमारा जो बीएन का जो पुलिस का जो कर्मचारी है जितना हम लोग का, वहाँ उसका बच्चा के लिए फ्री कोचिंग रखा, कराटे क्लासेस वगैरह। उसके बाद अपना लड़का लोग को ट्रेनिंग दिया, जितना भी जो भी सेल्फ डिफेंस का बारे में जो मेरा से बन सका, जो मेरा में जो भगवान ने हमको इतना वो बनाया कि हम किसी को दे सके, तो हम कोशिश किया जितना दे सके। सब इंस्पेक्टर रहा तो हम भी 150-200 केसेस किया है, उसको भी अपना ईमानदार और अपना जितना हो सका अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है।
उस समय को भी बहुत सा आदमी क्रिटिसाइज़ करता था, ये आदमी का बात नहीं सुनता है, ये सब बोलता था। लेकिन उसमें कानून में जो लिखा है उसको हम लोग बिंग पुलिस सर्विस कर रहे हैं, तो हम लोग को कभी कभी इसलिए शायद कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, क्योंकि हम लोग को कभी कभी जब बात करता है तो ये भी कहता है कि कानून अंधा है, लेकिन हम तो अंधा नहीं, हमको दिख रहा है जो चीज़ दिख रहा है, लेकिन कानून में ऐसा लिखा है कि कभी कभी आंख बंद करना मजबूरन पड़ता है। कुछ कुछ तकलीफ कुछ दिखता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ को देख के हम लोग कोशिश करता है कि नहीं, हम लोग का भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मगर कानून में ऐसा, लॉ में ऐसा लिखा है तो हम लोग सोचता है कि कानून का साथ चलने से ठीक है। क्योंकि हम लोग का आदमी ऐसा होता है कि आर्टिकल 19 का पीछा पड़ा हुआ है। आर्टिकल 19 में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स का ऊपर में, और पुलिसिंग का कैसे बना है एक्चुअली, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का बात करेगा तो फंडामेंटल 19 में जो हम लोग को राइट्स दिया, 24 तक हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसका अगर लिबर्टी, अगर हम लोग फ्रीडम्स का बात करेगा तो उसमें सम रिस्ट्रिक्शन भी है। यस, मोस्ट ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शन को इन्फोर्स करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाया है, दैट इज़ पुलिस। कि कुछ कुछ कानून ऐसा है जो आपको एक लिमिट में करना है, आपको बोलना है एक लिमिट में बोलना है, एक करना है तो एक लिमिट में करना है, सिर्फ उसी का पीछे लगा होता है। हम हमेशा ये बोलता है कि हम लोग क्यों ये फंडामेंटल 51A को हम लोग भूल जाते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज। यस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग भूल जाता है कि हम लोग का क्या क्या है। हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11 तो है, 11 हम लोग का सब सेक्शंस है कि ये बोलता है कि हम लोग को अपना भारतीय एंथम जो है, नेशनल एंथम हो गया, फ्लैग हो गया, उसके बाद रिस्पेक्ट करना है, और आप ब्रदरहुड बना के चलना है। अपना पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग को सेफ करके रखना है, हम लोग को डैमेज नहीं करना है। रिलेशन अच्छा से बनाना है, रिलीजियस में टॉपिक में ये सब गंदगी नहीं फैलाना है, ब्रदरहुड ये बना कर, उसको हम लोग कभी भी याद नहीं करते। लेकिन जब भी हम लोग का ऊपर में कुछ भी अगर उस लोगों को लगता है कि ये हम लोग के लिए ठीक नहीं है, तो वो लोग अपना फंडामेंटल राइट्स का बात करते हैं। लेकिन हम लोग का ज़्यादातर ड्यूटीज़ है। अगर हम पुलिस नहीं भी बनता है तो भी अगर कुछ देखता है, कुछ अगर बोर्ड गिरा हुआ है, या तो म्यूनिसिपल का कुछ काम रह गया, या PWD का पाइप टूटा हुआ है, अगर हम बांध सकता है तो बांधना है, दैट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। और आपका वो ड्यूटी है, आप उसको करता है तो वो कोई प्राइड वाला बात नहीं है कि हम करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो, अगर आप हमको देखा जाएगा तो ट्रैफिक में ऐसा हुआ था कि हम बाहर पे, ऑलरेडी हम बता चुका है कि हम 18-19 कंट्री जा चुका है जी, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो बहुत सा डेवलप कंट्री को देखता है। तो यहाँ आके हम ये नहीं बोलता कि वहाँ का सेम मेथड यहाँ करो, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा जी, क्योंकि वो लोग को भी टाइम लगा था। ये अगर जर्मनी और ये यूरोप का अगर आप बात करेगा तो वो लोग को 200 साल लगा है डेवलप कंट्री बनने तक आने में। तो डेवलप कंट्री बनने के इतना साल लगा, तो हम लोग तो अभी शायद 75 ईयर्स हम लोग का रह रहा है। तो टाइम तो लगता है धीरे धीरे, लेकिन हम लोग बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहे हैं। यस, तो अगर हम लोग ऐसे भी नहीं कंपेयर नहीं कर सकता है कि अरे वहाँ पे इतना अच्छा है, दिल्ली में इतना अच्छा है, मुंबई में इतना अच्छा है, यहाँ क्यों नहीं है, ऐसे भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम लोग पहले 90s का बच्चा अगर आप ईटानगर में आने वाला देखेगा तो रोड का कंडीशन से लेके एवरीथिंग कंडीशन अभी फार एंड देन बेहतर, पहले से बहुत अच्छा हो गया। उसको भी डिनाई नहीं कर सकता है, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कि और अच्छा कर पाए हर चीज़ एक्चुअल। लेकिन वहाँ का कंपेयर करके यहाँ पे लेके आने से तो नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल। तो ट्रैफिक में ऐसे था कि यहाँ जब था तो हम सोचता था कि ट्रैफिक में हम आने के लिए कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं था। हम हमेशा स्पोर्ट्समैन था, तो हम सोचा था स्पोर्ट्स में ही रहेगा, स्पोर्ट्स को डेवलप करेगा। तो स्पोर्ट्स में रहा है, तो हम लोग स्पोर्ट्स का पॉलिसी को चेंज किया, जो हम लोग का जो नया जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बोल के, वहाँ पे जो पहले ज़माना बहुत 94 से तब से अमेंडमेंट हुआ नहीं था, उसको फिर री से अमेंडमेंट करवाया। उसके बाद हम लोग का जो स्पोर्ट्स का एक गठन करवाया है कि स्पोर्ट्स में अलग से प्लेयर्स होना चाहिए, ऐसे टीम बनवाया है। और जितना जो डेवलप हो सका, जो भी रूम्स वगैरह के सेपरेट रूम वो सब, और जितना जो ग्रिल वगैरह जो मतलब जो हमसे हुआ, हमने अपना हायर अथॉरिटी का साथ में रह के अपना वो उसको कोशिश करके ट्राई किया है। तो बाद में पता चला है कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए कोई नहीं था, तो सीनियर का वो था कि डिसीजन था कि इसको भेजो बोल के, तो हमको भेज दिया। तो हम हमेशा मतलब अगर देखा जाएगा तो हम पब्लिक फील्ड में काम करने के लिए पहले से मतलब नॉट पुलिस में एवरी टाइम जो NCC में था तो भी हम लोग अवेयरनेस वगैरह जो भी
उसमें लिप्रोसी एड्स का कुछ कुछ प्रोग्राम्स होता था, बस्ती बस्ती जाके हम लोग करता था। वो पहले से था, वॉलंटरी हम हमेशा करता था। हमेशा फील्ड में फील्ड रहने में का था, मतलब इंटरेस्ट होता था कि पब्लिक फील्ड में पब्लिक के लिए आदमी के लिए करें। तो हम लोग इतना, उस समय को तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो यहाँ पे ऐसे हुआ जब हम लोग वहाँ नाहरलगुन में भी करता था, उसमें सोशल मीडिया बहुत एक्टिव नहीं था। 2014-2015 का आसपास में एक्टिव नहीं था, तो उसमें काम करने से आदमी पता नहीं चलता। तो उसमें हम तो सोचता है यहाँ से तो हम लोग फार बेटर बहुत सारा नाहरलगुन बंदरदेवा में किया है काम जो, वो लेकिन जब उस मीडिया समय को इतना हाँ नहीं था। इतना मीडिया नहीं था। तो अभी इतना काम भी नहीं किया है शायद बहुत आदमी, हम तो बहुत आदमी को 10 गलती होता है तो अभी आपका ऑन कैमरा बोल रहा है तो 9 गलती को माफ़ करके 1 गलती को किया। मैंने सच में बोलेगा तो पुलिस के लिए इतना अच्छा काम भी नहीं किया। देखा जाएगा तो एज पर रूल, तो रूल का यहाँ पे तो ऐसा है कि बहुत सा आदमी सोचता है कि चालान का पैसा को भी पुलिस जो अपना जेब में डाल देता है, हम ही खाता है, ऐसे सोचते हैं। तो बहुत सा आदमी यही सोच के, तो अगर हम अपना जेब से भी किसी कोई सच में बहुत प्रॉब्लम वाला होता है जिसका पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, उसको अपना जेब से भी दे देता है। कोई रिलेटिव होता है उसको भी पैसा दे देता है। हम लोग ने जब से हम ज्वाइनिंग किया, हमने बेटा 1 साल 6 महीना यहाँ पे रहा ट्रैफिक में, तब से हम लोग 1,70 कुछ लाख का आसपास रेवेन्यू कलेक्ट किया। वाह। और अगर देखा जाएगा तो 1,72,000 में से 1 लाख का आसपास तो मेरा ही पैसा है, क्योंकि किसी का बदली दे देके। ओके। सबसे टफेस्ट जॉब जो तब था कि पुलिसिंग करना और क्रिटिसाइज करना, दैट इज पार्ट ऑफ जॉब। और हम पोल साइंस स्टूडेंट हैं तो हमको पता है कि क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है। और अगर आप देखा जाएगा तो पोल साइंस में भी कोई भी जो ऑथर होता है उसका जो क्रिटिसाइज्म होता ही है, और क्रिटिसाइज को मानने वाला भी बहुत सारा आदमी होता है कि हाँ ये जो क्रिटिसाइज कर, तो किसी को भी, किसी आदमी को भी ये राइट या रॉन्ग को हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी सही में भी गलत हो सकता है, गलत में भी सही हो सकता है, देखने का। तो हाँ हम इसको इतना वो नहीं करता। लेकिन हम ट्रैफिक से निकलना इसलिए था ये वाला पार्ट को लेके, क्योंकि हम अपना जेब से अगर पैसा हर महीना दे रहा है, किसी का बदली दे रहा है, एक तो वो सोचता है कि ये तो वहाँ से मेकअप कर लेगा, और ग्रेटफुल भी नहीं है उसका ना कि हम अपना जेब से दे रहा है उसके लिए बदली पैसा। मेरा यही था कि हम ये सोचता था कि जो सबॉर्डिनेट होता है मेरा साथ जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको हम कभी दुखी नहीं कर, क्योंकि हम तो ग्राउंड लेवल से आया वाला ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर था, तो मेरा कोई सीनियर ऑफिसर हमको बोलेगा गलत करने के लिए बोलने से, तो हमको तो दुखी होगा ना, अरे कैसे कर रहा है, तो कभी बोलता है कि ऐसे करो, फिर जब हम करने से फिर बोलता है इसको छोड़ो। तो ये जो मेरा दिल में पहले से था, तो मेरा एक वो है कि सीना ठोक के हम अभी 8-9 साल 10 साल नौकरी हो रहा है, तो ये मेरा ये रहा है हमेशा कि हम कभी भी किसी जॉब को, किसी काम को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं किए, चाहे वो वार्डन हो, चाहे वो मेरा ये आपका रूम का जो स्वीपर हो, कोई भी काम किया हो, उसको काम को हम कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किए, उसका काम को हमेशा रिस्पेक्ट किया। अगर मेरा पास में जो भी आदमी आ जाता है, जो भी मेरा लड़का लोग का प्रॉब्लम्स को लेके आता है, मेरा साथ कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हम ये गारंटी देते हैं। हम जब भी लड़ा है तो दूसरा के लिए लड़ा है, इट मीन्स मेरा वार्डन के लिए लड़ा है, मेरा ये सिपाही के लिए लड़ा है, पब्लिक के लिए लड़ने से भी, किसी के साथ हम आर्गूमेंट हुआ है, किसी के साथ में कुछ भी हुआ है, तो हम मेरा लड़का के लिए किया है, क्योंकि बेचारा वो अपना ड्यूटी कर रहा है। फिर भी अब उसको एब्यूसिव करता है, मारने के लिए करता है। कितना को तो मेरा लड़का को पीट के डिक्की में डालने के लिए, कपड़ा पूरा फाड़ने तक, ऐसे तक भी डिक्की में डालने के लिए, डिक्की में कोई पिस्तौल दिखाता है, कोई ऐसे करके इतना सारा एब्यूज करता है मेरा वार्डन लोग को। ये सब को इसी में हम झगड़ा हुआ होगा शायद। और जब वो जॉब करता है, जब किसी गाड़ी को पकड़ के मेरे पास में लेके आता है, क्योंकि उसका बात को नहीं मानता है पब्लिक लोग, पब्लिक को तो चाहिए स्टार वाला, क्योंकि वो सोचता है ये मेरा हैसियत का नहीं। ये पार्ट जो हमको सबसे ज़्यादा लगता है, बिंग हम हम्बल बैकग्राउंड, हम दूर से इतना तकलीफ होके आया है, तो हमको ये पार्ट ज़्यादा लगता है। और शायद वो लोग ऐसे सोचता भी नहीं होगा, लेकिन हम खुद गरीब है तो हमको लगता है ये हम लोग जैसे वाला को ऐसे करता है तो हम लोग को और एक्स्ट्रा लगता है। जो आदमी गरीब होता है ना, उसको ज़्यादा लगता है कि अरे हम लोग को ही क्यों ऐसे करता है, बोल के ज़्यादा लगता है। शायद हमको इसलिए जल्दी लगता होगा। तो ये सब हम नहीं देख सकता है, जो आदमी किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करता है। हम एक बहुत सुंदर, मतलब किसी का थॉट, किसी का वो राइटअप को देखा था कि बड़ा इंसान वही होता है जो अपना से छोटा को रिस्पेक्ट करता है। तो हमको ऐसा लगता है कि कोई आदमी, अगर हम डीएसपी है तो हमको अच्छे से बात करे, लेकिन वार्डन को आप अच्छे से बात नहीं करे तो आप अच्छा आदमी नहीं है। हमको ऐसे सोच होता था।
तो अगर ऐसे सोच के तो हम सोचता था कोई वार्डन अगर काम लेके कोई करके आएगा तो हम उसको पूरा फुल सपोर्ट करता था कि हाँ तुम सही किया है, भले ही हम सस्पेंड हो जाएगा, तुमने सही किया, हम तेरा साथ है। अपना तो हाँ अपना ही। तो ऐसे करके क्या होता था, ऐसे हो जाने से, वन साइडेड होने से दूसरा दुख हो जाता था। अगर हम 10 गलती है उसका, 10 गलती में, क्योंकि एज पर MV में इतना सारा गलती है, इतना सारा वो सेक्शन से, उसमें अगर हम 9 गलती को भी माफ़ कर दिया, एक गलती को हम बोला जिसका चालान करो, तो भी वो दुखी, वो ये सोचता है कि यार पूरा फूल छोड़ना चाहिए इतना रिक्वेस्ट करने के बाद। तो इसको वो नहीं देखता है कि 9 को हम कैसे माफ़ किए, तो वो चीज़ को नहीं देखता है। और कितना को पैसा हम बदली दे दिया उसको भी नहीं देखता है। लेकिन ये फील्ड जो काम करने के लिए जॉब जो ऐसे है बहुत टफ होता है, क्योंकि आप आदमी पब्लिक का अगेंस्ट में जाता है हमेशा, क्योंकि रूल जो पब्लिक रूल जो होता है, रूल का आगे सीधा जाएगा तो आप गलती करने वाला का अगेंस्ट में जाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, हम लोग का पुलिस का ज़्यादा हम लोग क्रिटिसाइज मिलता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ही है। और आपका कैमरा में भी साफ, मतलब अभी सीना तोक के हम बोलता है कि जो भी मैंने काम किया अभी 10 साल में नौकरी करके पुलिस में, सीना तोक के किया है। और हमें ऐसा अपना आपको पुलिसिंग में अभी भी सीना तोक के घूमता है कि कोई एक पैसा का हमको एलिगेशन नहीं लगा सकेगा। जितना हमसे हो सका, कि जितना इंटीग्रिटी हमसे कर सका, हमने 2 चीज़ में कसम खाया है कि ये चीज़ से मेरा आदमी हमको जानता है, ये चीज़ से हमको आज ये शोहरत, जो भी इंसान अब आज हमको यहाँ पे इस लायक समझा कि हम यहाँ पे बैठ सके, तो उसी का कारण से मिला। तो स्पोर्ट्स एंड जो स्पोर्ट्स और हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का से हम कभी कभी बेईमानी नहीं करेगा। हर एक चीज़ जो हमसे बन सका हमने किया। और आज तक कोई एक आदमी अगर बोलेगा कि नवीन जो हमसे 5 रुपया हमसे खाया, तो हम अभी नौकरी छोड़ देंगे। वाह, नाम नमक और निशान। बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवीन जोमो के साथ। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हमने, सच एन इंस्पायरिंग लाइफ। हालांकि बहुत यंग है सर, बट ऐसा लग रहा है जैसे आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन हु हैज लिव्ड 40-50 साल का उम्र निकाल चुका है। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर सर। और ऑफ कोर्स आगे आपका करियर तो जस्ट शुरू हुआ है अभी कहा जाने से। यू हैव सच ए लॉन्ग लाइफ, वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा लगा सर से बात करके। सर अभी हम बहुत हैवी सीरियस बातें की हमने, थोड़ा लाइट क्वेश्चंस चलिए 1-2 मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा हल्का, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी लगे कि अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रिक्ट कॉप, अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमैनिटेरियन पर्सनालिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स पर्सन, क्या है आपका और पर्सनालिटी। तो सर मैं आपको 1-2 क्विक फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, देखते हैं सर हाउ यू डू इट। ओके, तो सिंस यू आर अ कॉप, आप अपने आप को चुलबुल पांडे वाला कॉप देखते हैं या सिंघम वाला कॉप देखते हैं? लाइक सलमान खान वाला देखता है या अजय देवगन वाला देखता है? व्हिच वन इज इट सर? अच्छा, ऑप्शन अगर यही है तो शायद हम अजय देवगन वाला देखें। वाह, आप सिंघम को लोगे यार, पावर है उसमें ना। ओके, और ऑब्वियसली सर यू बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, फैन फॉलोइंग तो बहुत था होगा आपका अमॉन्ग योर कलीग्स, अमॉन्ग योर कंपिटिटर्स, एंड नाउ तो आई एम श्योर इवन अमॉन्ग द सोशल मीडिया ना। पहला फीमेल फैन वाला एक्सपीरियंस कैसा था सर आपका? पहली बार व्हेन यू रियलाइज कि ओके द गर्ल्स आर वाचिंग मी, हाउ वाज इट सर? एक्चुअली तो अगर इसको तो थोड़ा एलिब्रेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की, मतलब मेरा ऐसे था कि इतना स्ट्रगल पॉइंट रहा कि कभी याद ही नहीं आया था। तो गर्लिस का थे हम। और सबसे पहले, और अगर मेरा जो यंग जनरेशन है इसको भी हम देखा जाएगा, मेरा जैसे स्ट्रगल किया वाला जो, जिसका मतलब बोर्न टू बी सिल्वर स्पून्स नहीं, तो वो आदमी शायद करियर को अगर ज़्यादा फोकस देगा तो गर्ल को थोड़ा साइड में रखने से ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर गर्ल का बीच में आ जाता है आप, जो लड़की का ये सब में कुछ चीज़ में आप सब, हर जगह में, हर अवेयरनेस में, हर जो भी कुछ ओकेजन होगा तो हम हमेशा ये बोलते हैं अभी अगर आप संघर्ष करेगा, अभी अगर आप तकलीफ करेगा तो बाद में आप आराम से खाएगा। अभी अब डीजे नाइट वगैरह जाएगा, रात को कैरी आउट करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, घूमते रहेगा, कुछ नहीं करेगा, लड़की का जब बुलाएगा तो वहाँ जाएगा, ये सब करेगा, तो बाद में आप जब संघर्ष करना होगा तो डबल करना पड़ेगा। तो अगर अभी संघर्ष करेगा तो अभी, जैसे कि हम लोग का अभी पोजीशन होता है कि हम लोग, आप बोला जैसे हम लोग
टेबल में बैठ के साइन वगैरह मार सकता है, एसपी बन जाएगा, तो काम का वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि आप पहले बहुत किया। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए हमारा जो कैपिटल का जो एसपी सर है, जिमी सर, आपका सेकेंड आईपीएस बोलते हैं, डायरेक्ट तो आईपीएस जी, डायरेक्ट आईपीएस। वो आप सोच के देखिए, इतना लाखों करोड़ों आदमी में से उसको चुना गया है, बिल्कुल यूपीएससी क्रैक किया हुआ, बिल्कुल। वो कितना स्ट्रगल किया होगा वो जगह पहुंचने में। तो आज देखिए वो इतना अच्छा खासा, इतना वो रुतबा है, रुतबा है, हर शोहरत चीज़। है। तो वो ये मेरा कहने का मतलब है कि, और हम ये देखा है कि आईपीएस जो क्रैक करता है जी, यूपीएससी जो क्रैक करता है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता है। आफ्टर क्रैकिंग का बाद ही उसका सोशल मीडिया अकाउंट मिलेगा आपको। वाह, ये चीज़ देखिए आप, जो चीज़ जो आप उसमें क्या होता है, वो लोग पूरा डूब जाता है उस पर, एजुकेशन में पूरा इतना किताब में डूब जाता है कि सोसाइटी उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता है। वही इंसान यूपीएससी क्रैक कर पाता है। और अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो हम लोग को स्पोर्ट्स बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग पहला था। हाँ, हम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पहला था हम लोग जो स्पोर्ट्स में, जो इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला। लेकिन आप लोग का जो यंग जनरेशन का, आप लोग का कंपटीशन बहुत टफ है। आप लोग को और मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 10 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग वो मुकाम ले पाएगा। तो इसलिए मतलब हमको लगता है कि गर्ल जो है, अभी जो मेरा वाइफ है, जो वाइफ मेरी कम से, तो इसको वो अगर देखा जाएगा तो उसका जो हम दोनों साथ में जो वो हुआ है, वो भी कोई इंसिडेंट नहीं है। कोई हम दोनों पहले से शादी करेगा ये करेगा बोल के नहीं था। एक अच्छा दोस्त था, देन शादी हुआ, ऐसा है। और बहुत सारा लड़की दोस्त है, फीमेल दोस्त है, लेकिन स्पोर्ट्स का फीमेल दोस्त रहा है। ऐसे ही दोस्त रहा है तो किसी को हाँ चलो बात किया, हेलो हाय कैसा है, वैसे बात करेगा। ऐसे तो लड़की अगर देखा जाएगा तो लड़की को तो, लड़की या लड़का एक्चुअली हम लोग बोलता है कि ये वो नहीं होता है, लेकिन चीज़ दोस्ती भी हाँ, बन सकता है, तो वैसा है। तो ऐसे फ़ैन बोल के आई थिंक हमको तो कभी एहसास नहीं हुआ फ़ैन, और हम कभी होता भी नहीं है, ना ही हम अपना सुबरनेट वगैरह में भी हम कभी फील करता है कि आई एम द डीएसपी और हम इंस्पेक्टर, हम कभी फील नहीं करता। हम सबको बराबर सोचता है, सब बराबर है। वो जो काम करता है, अगर हमको आप देखा मतलब कभी कभी ये सब शो अप करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, हम बेलचा भी मारा है पोर्टल्स में, उसके बाद तार भी बांधा है। आपका अगर यहाँ देखा जाएगा कितना बैरिकेड्स में तार भी बांधता है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सोचता है कि ये पब्लिक सर्वे ने, हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज़ मेरा जॉब है, और किसी को हम दिखाने का ज़रूरत नहीं। अब कहीं ना कहीं नवीन जो में एक सख्त लौंडा था मतलब बिल्कुल, लाइक नो डिस्ट्रैक्शंस। सर ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। व्हाट इज़ योर आइडियल इवनिंग सर? आपका आइडियल इवनिंग क्या होता है? दोस्तों के साथ हैंग आउट करना या विथ योर पार्टनर, विच वन वुड यू प्रेफर सर? अभी तो मेरा बेबी है, तो बेबी का साथ में सबसे अच्छा लगता है। और वैसे मेरा दोस्त बहुत कम है, जिसको लिमिटेड फ्रेंड है, जिसको लिमिटेड, मेरा फ्रेंड ऐसा सर्कल है जिसको मतलब हम अगर कहा जाएगा तो हम जान भी, जो फिल्मी डायलॉग होता है, जान भी देने के लिए तैयार है। ऐसा सर्कल है हम लोग का, ज़्यादा नहीं, हम लोग 5-7 आदमी का बीच में है, बहुत लिमिटेड है। और जिसको दोस्त किया है, हम कम्प्लीटली ट्रोली मतलब करता है दिल से, उसका अपना फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा समझता है। क्योंकि आपको हम पहले भी बोला है कि मतलब हम इंडिपेंडेंट रहा है, तो अब अपना डिसीजन अपना से पहले से लेता था। तो बहुत आदमी को हम शायद इसका कारण से भी दुख पहुंचाया होगा, उसके लिए भी हम आपका माध्यम से हम ताए दिल से मतलब उसको सॉरी बोलता है। लेकिन ये पार्ट ऑफ माई जॉब था, बिल्कुल। और जॉब के लिए हम ऑनेस्ट है, इसलिए हम कभी कभी आपका रिक्वेस्ट को नहीं माना होगा, कभी नहीं, शायद हम किसी का नहीं माना है शायद ना। तो फिर भी मतलब ऐसा होता था कि हम किसी का नहीं मान रहा है तो जो रूल है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। एग्जैक्टली, अगर हम किसी को मान रहा है, किसी को छोड़ रहा है, किसी को पकड़ रहा है, तो ये पर्सनैलिटी हो जाएगा मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भाई बंधु को भी, हमको फैमिली वाला भी खराब पाता है कि भाई भैया होकर हमको मदद नहीं करते। 4 आदमी जो इसमें मेरा से दुखी होता है कि एक होता है कि बोलता है कि जो पावर एंड फंक्शन पोजीशन वाला सोचता है कि इतना पावर होके भी मेरा बात को नहीं मानता है, और जो थोड़ा वेल्थ वाला है वो सोचता है इतना पैसा कमा लिया, बिजनेस हो गया, तो भी मेरा बात नहीं मान रहे। फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स सोचता है कि थोड़ा सा दोस्त होके भी थोड़ा भी मतलब नहीं सोचता है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचने लग जाएगा, बड़ा छोटा ये ऊपर नीचे सोचने लग जाएगा, तो मेरा काम का कुछ मतलब नहीं हो जाएगा। मेरा काम हम किसको इम्प्लीमेंट कर, आज हम अगर किसी मेरा लड़का को
फ़ोन करके हम एक मीटिंग में बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली डील करो, कानून को लागू होने दो। और अभी आप देखा जाएगा तो आप पार्किंग सिस्टम्स जो पहले अगर आप 2 साल पहले आप देखा जाएगा तो देयर इज अ चेंज। हाँ, तो वो जो मेंटेलिटी क्या होता है, मेरा सोच में ऐसे होता है कि जो आदमी आ गया, बंदा आ गया मेरा पास में, उसको हम कम्प्लीटली थोरोली उसको हम समझा के बेचना है। वो तरीका हो सकता है चालान, उसको हो सकता है हम लॉकअप में डालना, कोई भी हमको जिस हद तक भी हमको गिरना हो, लेकिन हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको कानून का बारे में जानने देना है। इतना हद तक हम जानने के लिए तैयार है, चाहे कहीं से भी प्रेशर हो। हम सोचते हैं कि नहीं, ये कानून है, कानून को जानना है, फंडामेंटल ड्यूटी से हम लोग का ये कानून को फॉलो करना है। वहाँ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या वो जितना है आपको फॉलो करना ही होगा, जितना भी हम लोग का कानून का भारतीय संविधान का है। तो हम चाहते हैं कि सब फॉलो करना है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं, कोई भी रिलीजियस नहीं, कोई भी वो पॉलिटिकल वो नहीं। हम इंसान ही है, ये हमको समझ में, हमको उसको समझाना होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम कभी ज़िंदगी में किसी कंस्टेबल को कॉल करके नहीं बोला कि ये मेरा भाई है, इसको छोड़ दो। कभी किसी अपना सबॉर्डिनेट को हम कॉल करके नहीं बोला इसको देख दो, क्योंकि हमको लगता है कि हम ऐसे बोलेगा तो हम उसको कैसे बोल पाएगा, कौन सा मुंह से बोलेगा कि आप काम करो। हम काम भी करो बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं काम ये मत करो, हम ये नहीं बोल पाएगा। इसलिए अगर कोई मेरा बहुत रिलेशन बहुत अच्छा है, दोस्त है, वो बोलेगा कि हाँ यार हम पकड़ लिया, हमको थोड़ा बोल देने से, ठीक है। हम लोग अभी कहाँ में, बैंक नाली में, ठीक है, हम अभी वेव गियर में आ जाओ, हमसे पैसा ले जाओ, उसका पे कर दो। लेकिन हम बोल नहीं सकेगा कि इसको छोड़ दो, मेरा भाई है, मतलब आप अपना पॉकेट से दे देगा। तो अगर आप हमसे फेवर मांग रहे हैं तो मेरा में जो कैपेसिटी है, जो हमको शायद भगवान ने कुछ दिया है, तो शायद हम उसको आपको दे सकता है। लेकिन बोल दो वाला जो होता है मेरा, हम नहीं बोल सके, क्योंकि जो सही है वो सही है, गलत को गलत बोलना है। ये अगर हम लोग सोसाइटी में, अगर मेरा भाई है, आप मेरा भाई है और आपको हम गलत होने से सपोर्ट कर रहा है, तो ये गलत है। हमको लगता है आपका फैमिली मेंबर भी कोई गलत है तो उसको गलत बोल सकना है, तभी जाके हम लोग सोसाइटी चेंज होगा। कब तक हम लोग ये दिन देखेगा कि सोसाइटी में रन करते रहेगा, कभी भी हम लोग दूसरा का जो प्रॉब्लम्स को, दूसरा का प्रॉब्लम, दूसरा का क्रिटिसाइजेशन करते रहेगा, अपना में काम कब करे। तो ये चीज़ जो हम लोग को डेवलप कब आएगा, जब कब हम लोग सोचने लग जाएगा ये कानून अप्लाई होना है, कब हम लोग लगेगा कि किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। आज बकरा हम बनाए, किसी को तो हलाल होना है, तो कोई भी बकरा बनो, लेकिन सिस्टम को तो कोई लेके आना ही पड़ेगा। कोई ऐसा आदमी होना पड़ेगा जो सिस्टम को चेंज करने की हिम्मत रखता हो, जो ऐसा आदमी होना पड़ेगा कि सिस्टम का साथ चलने देना है। तो ये कौन है, आपको हम बता देगा कि सोशल मीडिया में ट्रोल होता है मेरा, हाँ, उसके बाद ये मेरा फैमिली मेम्बर हमसे नाराज़ है, सब हमसे नाराज़ है, सब भी नाराज़ है। तो उसके बाद घर में जाके जब हम सोता है, फैमिली का साथ में सोत के याद करता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब, एट द एंड ऑफ द डे क्यों कर रहे हैं हम, जो जिसके लिए कर रहा है वही हमसे ना खुश है, तो क्यों करना है। तो सोच के छोड़ो ये सब चीज़। जो शायद मेरा ख्याल से जितना भी जो अच्छा जॉब करता है, जो भी पब्लिक सर्वेंट है, वो शुरू में हर कोई ऑनेस्टली इंटीग्रिटी के साथ काम करता है, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता है। एट द एंड उसके बाद तो वो हमको क्या होता है, इतना ट्रॉमा होता है, कितना हमको वो ये क्रिटिसाइज़ करता है, तो ऑब्वियसली खराब तो लगता ही है, इंसान है हम। तो फिर रात को जब हम ऐसे सोचता है तो नहीं, अकल से छोड़ दो यार, लेकिन फिर हमको एक मोटिवेट करता है। हम इतना गया गुजरा आदमी जो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, और हम अपना आदमी को, अपना ट्राइब्स का, अपना जो ओन जो सोसाइटी का आदमी है, उसको अगर हम ही ठीक नहीं करेगा तो दूसरा आदमी जो बाहर से आने वाला कौन ठीक कर देगा। फिर ये मोटिवेशन लेता है, ये इंस्पिरेशन फिर लेके, फिर दूसरा दिन फिर ताकत का साथ में फिर लगता है कि नहीं, हमको करना है, दूसरा नहीं करेगा तो हमको तो करना ही है। तो ये फिर री से स्टार्ट करके फिर कोशिश करता है। भले ही चलो आप हमको नॉर्मली जैसे कि आएगा, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देगा ट्रैफिक का रिलेटेड। अगर आपको हम, मेरा स्टाफ को हमेशा बोलता है, अगर हेलमेट एक लड़का नहीं पहन रहा है, आपने उसको छोड़ दिया फ्री में, तो अगर वो गिर के कहीं पोल में लग के माथा फट गया तो वो आप मर्डरर है उसका। सीधा हम बोलता है, अगर आप मर्डरर है, अगर आप उसको छोड़ दिया, उसको अगर आप पकड़ के गाड़ी को सीज करके उसको थोड़ा बहुत हरेसमेंट, उसके लिए हरेसमेंट, पब्लिक के लिए तो हरेसमेंट होता है, टॉर्चर होता है, लेकिन हम लोग के लिए तो एडुकेट है ना, हम लोग के लिए तो एडुकेशन दे रहा है, तो हम लोग ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो माइंड में कैसे चेंज आएगा।
जब अगर चेंज आएगा तो वही होगा ना, आप चालान हैवी कट रहा है तो उसका पास पैसा नहीं है, उसको ढूंढने दे रहा है पैसा, उसको तो तकलीफ हो रहा है। तो तब वो क्या करेगा, 10 गाली देगा, नोबिन साला, ये कुत्ता, ये वो, बहुत खराब खराब गाली देगा, सोशल मीडिया में ट्रोल करेगा। लेकिन वो हमेशा याद रखेगा कि आया नोबिन जैसे आदमी मिल गया तो मेरा तो चलन होना ही है। वो घर से हेलमेट पहन के जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएगा। और अगर आप हम ऐसे बोले चलो होगा कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम मत करो बोलेगा, तो वो घर से अगर 100 मीटर आ गया बिना हेलमेट बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, वो सोचेगा अरे हम तो भूल गया घर पे, फिर वापस जाने दिल नहीं होगा। वो सोचेगा कि नहीं हो जाएगा, पुलिस लोग तो ऐसे भी छोड़ देता है बोल के वो बाइक लेके चला जाएगा। तो अचानक उसमें एक्सीडेंट होकर माता फैटल एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो जिम्मेदार हम ही है। और अगर हम उसको टॉर्चर, उसके लिए टॉर्चर होगा, उसके लिए वो होगा, वो ये पनिशमेंट होगा, लेकिन मेरा लिए तो एजुकेशन है, हम तो एडुकेट कर रहे हैं उसको। तो अगर वो ऐसे सोचेगा कि 100 मीटर आ गया, घर वापस जाने दिल नहीं हो रहा है, वो सोचेगा कि नहीं इतना किचड़ा वाला पुलिस मिलेगा तो हमको तो पकड़ना ही है, तो वापस जाएगा, हेलमेट लेके आएगा, देन आफ्टर वो जाएगा। तो उसके बाद अगर गिर भी जाता है तो उसका सर बचेगा, क्योंकि पैर और हाथ जो टूट के जुड़ सकता है लेकिन फेटल इंजरी नहीं जुड़ता है। ये हमने बोल रहा है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो डॉक्टर है, जो न्यूरो का जो डॉक्टर है, वो हमेशा हम लोग को अवेयरनेस वगैरह में बताया जाता है। इसलिए हमको सोचता है कि किसी इंसान को मेरा वजह से क्यों मरने देना है। तो आदमी को लगता है कि वो हमको टॉर्चर किया, लेकिन हमको लगता है कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका फ्यूचर में अगर कुछ भी करना हो, क्योंकि एक्सीडेंट तो आपका अकेला नहीं होता, कोई दूसरा भी तो दारू पी के मार सकता है। तो बोलता है 2 व्हीलर को देखता है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अगर टक्कर लगेगा तो मरेगा कौन, 2 व्हीलर मरेगा। तो सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 व्हीलर को है ना, 4 व्हीलर को नहीं। 4 व्हीलर तो सीट बेल्ट होता है, इतना सारा सेफ्टी फीचर्स वगैरह है, तो उसको भी देखता है, हम उसको भी नहीं छोड़ता है, किसी को भी नहीं करता है। लेकिन जो हम लोग का जो नीचे वाला जो स्कूटी वगैरह रजिस्ट्रेशन नहीं करके घूमता है, अभी बिना रजिस्ट्रेशन का घूमेगा तो किसी को मार के भाग गया, तो बिना रजिस्ट्रेशन का कैसे पता चलेगा। कोई बोलेगा कि नहीं ब्लैक स्कॉर्पियो मारा है, बोलेगा वाइट स्कॉर्पियो मारा है, तो ब्लैक स्कॉर्पियो वाइट स्कॉर्पियो तो यहाँ पे हज़ारों में है, तो नंबर प्लेट होना जरूरी होता है। इसलिए ये सब 2-3 तो जो मेरा में हम सोचता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम चाहे जो भी हो जाए, हम उसको सोचता है कि इसको इस चीज़ का इसका जुर्माना देना ही है। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, बहुत आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा इनकी जो कहानी है। जैसे मैं कह रहा था, इज़ अ वेरी यंग पर्सन, बट इतना कुछ अचीव किया है, लगता है कि बहुत 40-50 साल के आदमी से बात कर रहा होगा। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते सर ऑफ कोर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो श्रोता हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना, स्पेशली टू अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन और एनी वाना बी कॉप जिसको आप, तो आप काइंडली कुछ। तो मैं ये सब जितना भी हम लोग का यंग स्टार्स है, उसको हम यही रिक्वेस्ट बोलना चाहेगा, एक अपील है आप लोग से कि जो फ़िलहाल रिसेंटली हम लोग का यहाँ पे ट्रैफिक जो वार्डन होता है उसका रिक्रूटमेंट हमने करवाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डीसी कैपिटल तालुकपुतम सर का। उसके बाद हमारा ईएससी सर और हम लोग ने एक रिक्रूटमेंट करवाया था। उस पर हम ऑब्ज़र्व किया था कि कोई इंजीनियर है, कोई यहाँ का ये आपका इतना सारा इंजीनियरिंग किया वाला, एमए किया वाला, वो जो 12,000 का नौकरी करने के लिए आया था। तो हम उस समय को सबको वही हम सजेशन दिया था, वही अपील किया था कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, मतलब कोई आपका इलेक्ट्रिक में आपका इंजीनियरिंग किया है, कोई आपका सिविल में इंजीनियर करके रखा है, इतना सारा काम है जो बाहर से हम लोग आदमी मंगवाता है, क्यों ना ये काम को हम लोग ही करें। आप पहले सीखते समय में तो आपको तकलीफ होगा, क्योंकि आप किसी का अनपढ़ गवार का साथ ही आप काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उसमें एक्सपर्ट है। किसी टाइल्स लगाने वाला का साथ में आप काम करना पड़े, क्योंकि आपको उसका वो डिज़ाइन का बारे में, उसका कटिंग का बारे में आपको जानना है, उससे सीखना है। इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका जितना वायरिंग सिस्टम्स हो गया, एक बिल्डिंग में बनने के लिए कम से कम कितना लाख रुपया तो किसी का वहाँ में चला जाता है। वो सब चीज़ को आप खुद एक्सपर्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिक में आपका इंजीनियरिंग किया है तो आप उस फील्ड में आप सिर्फ नौकरी ही ज़रूरत नहीं है, आपका वो फील्ड में आप कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आप सिविल इंजीनियरिंग पे इतना सारा कंस्ट्रक्शन चलता है जो बाहर से हम लोग मंगवाता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग अगर आप जो अच्छा बाहर से अच्छा देगा तो हम लोग का शायद अरुणाचल का आदमी भी हम लोग का आदमी को विश्वास करेगा। विश्वास जीतने के लिए हम लोग को और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कम पैसा में भी आपको कभी करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग। स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, हम लोग स्पोर्ट्समैन को सोचना है।
कोई भी फील्ड में आप अच्छा है, वो फील्ड में आप जाके और अच्छा करने का ट्राई करना। हर चीज़ में मुंह मारने से कभी हम लोग सक्सेस नहीं हो सकता है। एक फील्ड में आप अच्छा से कीजिए, तब जाके आप सक्सेस होगा। हम जैसे कि एजुकेशन सेक्टर्स में भी हम स्पोर्ट्स में मेरा एजुकेशन सेक्टर रहा है। तो अब स्पोर्ट्स का अगर आप बात करेगा, न्यूट्रिशन का बात करेगा, डाइट का बात करेगा, तो हम बहुत तो नहीं जानता है, लेकिन उसमें हम थोड़ा एक्सपर्ट ही हम अपना ओपिनियन दे सकता है, क्योंकि उस फील्ड में हम थोड़ा बहुत जानकारी हमको लगता है कि हम दे सकते हैं। तो हमको लगता है कि जितना भी फील्ड में जो भी है, दूसरा को क्रिटिसाइज़ करने का अलावा अगर अपना में वो काम करेगा, इतना सारा काम पड़ा हुआ है ईटानगर में, इतना ज़्यादा है। आपका कोई जैसे कि मान के टाइल से लेके जितना ये जो बाहर का जो इंटीरियर डिज़ाइनर ये सब को छोड़ के, अगर आप जो ये सब काम में अगर बिज़ी रहेगा, कोई दूसरा काम में जो अपना आपको ना कि आप ब्लेम करते रहेगा गवर्नमेंट का ऊपर, ना कि आप पेरेंट्स को ऊपर ब्लेम करते रहेगा, ये चीज़ को अगर आप अपना में काम करके बिना शर्म किए कोई भी जॉब जो हर काम को आप करके देखिए, बहुत आपको सेटिस्फाई होगा और आप एक सोसाइटी को अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग सही है, हम लोग अच्छा है, तो आप सोसाइटी बहुत सुंदर होगी। तो इसके लिए हम आप लोग को अपील करना चाहेंगे, आप जिस चीज़ में अच्छा है उसको और अच्छा बेहतर बनाइए। तो यही मेरा अपील रहेगा सबसे। थैंक यू सो मच। और हमारा टाइसन टॉक शो को बहुत ही थैंक यू कि हम इस लायक हमको समझा कि आपका प्रोग्राम में आ सके और आप लोग का साथ में इतना परिवार में एक इकट्ठा हो सके, उसके लिए ताहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच टाइसन टॉक शो। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे बीच आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वी ओनली विश यू गुड लक एंड आई एम श्योर सर आपका लाइफ बहुत कुछ अचीव किया है आपने, बट यू हैव जस्ट स्टार्टेड लिविंग योर लाइफ। तो आगे तो देखने लायक होगा सर। बाय द टाइम यू आर डन एंड डस्टेड, आई एम श्योर बहुत कुछ होगा आपके पास शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पी नोबिन जोमो, DYSP अरुणाचल प्रदेश पुलिस। लगता है बहुत ही आउटगोइंग होंगे, बट बहुत ही हम्बल इंसान, बहुत ही कर्मठ इंसान, अ पर्सन हु इज़ फोकस्ड ऑन हिज ओन जॉब। हम आशा करते हैं कि आगे भी वो आगे बढ़ते रहेंगे। टाइसन टॉक शो में इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की इंस्पायरिंग चीज़ सुनने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। हम हमेशा तैयार हैं दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत में आ चुके हैं। आप हमें 3 बजे मिलिए संडे को, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे कहानियों के साथ, अच्छे अच्छे एपिसोड्स के साथ मिलते हैं आपको। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।